नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शैलेंद्र अग्रवाल। आइए आज चर्चा करते हैं ऐसे मामले की जहां पे पत्नियां अपने पति पे खर्चे का मुकदमा करती हैं 125 सीआरपीसी के तहत या डोमेस्टिक वायलेंस के तहत। तो ऐसे पति जिनके बेचारों की इनकम नहीं है या कम कमा रहे हैं या खर्चा देने में समर्थ नहीं है, अगर हैं तो बहुत ज़्यादा देने में नहीं है, तो कैसे वो कम से कम अपने ऊपर खर्चा बंधवाएं, कैसे ऐसा करें कि कम से कम खर्चा बंधे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोर्ट में जो आप प्ली लेते हैं, आपने देखा होगा, आप प्ली लेते हैं कि साहब मेरे ऊपर मेरे माँ बाप का भी खर्चा है, मेरे नाबालिग या छोटे भाई बहन हैं उनका भी खर्चा है। तो क्यों ना हम ये प्ली जो अपने उसमें लेते हैं डिफेंस में, इसको साबित कर दें। इसको साबित कैसे कर सकते हैं? अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स से ही क्यों ना अपने ऊपर एक 125 का मुकदमा करा लें, या वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत एक मुकदमा करा लें। हाँ, एक बात याद रखिएगा, मुकदमे में अपने ऊपर एलिगेशन कोई नहीं लगवाना है, आरोप कोई नहीं लगवाना है कि हमारा लड़का शराबी है या फिर ऐसा है या हमारे साथ मारपीट करता है या गाली गलौज करता है या अच्छा नेचर का नहीं। सिंपल लैंग्वेज में कि साहब हमारी इनकम कम है या हमारी इनकम नहीं है, हम अपना भरण पोषण कर पाने में समर्थ नहीं है, हमारा लड़का जो कमाता है दिखा देंगे साहब, या तो ये पत्नी को दे देता है या बच्चों पे खर्च करता है या ससुरालियों पे खर्च करता है, इस तरीके से दिखाना है। और साहब हम पे नहीं करता है, और वो भी अपने मुकदमे में इनकम कम दिखा के आए कि साहब हमारे लड़के की इनकम 10,000 रुपये है, 3,000 रुपये महीना या 4,000 रुपये महीना हमें दिलाया जाए। तो एक तो आपके माँ बाप ही कह के आ रहे हैं आपकी इनकम 10,000 है, और इसके जस्ट अपोजिट आपकी पत्नी कह के आ रही होती है कि आपकी इनकम 50,000 है। दूसरी बात, जब ऑलरेडी आपके ऊपर आपके पेरेंट्स का खर्चा कोर्ट बांध देगी, मान लीजिए 4,000 रुपये बांधा और आपकी इनकम 10,000 रुपये है, तो अब पत्नी को क्या देगी? भैया आपको खुद के लिए भी तो चाहिए। और अगर आप पेरेंट्स का खर्चा साबित नहीं कर पाए, केवल आपने डिफेंस ले ली WS में, यानी कि आज आप लिखित कथन देते हैं, अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करते हैं, केवल आप मुकदमे में अपनी प्ले ले लेते हैं लेकिन साबित नहीं कर पाते हैं कि आप माँ बाप का खर्चा कर रहे हैं, तब ऐसी सिचुएशन में पत्नी को कम से कम आधा या 1/3 तो बंध ही जाता है। तो क्या करें कि ये 1/3 भी ना बंधे, कम से कम खर्चा बंधे? तो यही आपको करना है कि अपने पेरेंट्स से अपने ऊपर एक मुकदमा करा देना है, अपने ऊपर एलिगेशन, आरोप कोई नहीं लगवाना है, सिंपल लैंग्वेज में लिखवाना है, जितना सरल भाषा हो सके कि साहब ससुरालियों पे खर्च करता है या पत्नी पे खर्च करता है या फिर अपनी बहन पे या इधर उधर खर्च करता है, साहब हमें नहीं कर रहा है खर्च, और हम पे इस पे वो डाला जाए, खर्चा डाला जाए कि हमें ये खर्चा दे और हम अपना भरण पोषण कर सकें। यदि फादर कमाते हैं तो माँ की तरफ से डलवा दें, माँ कमाती हैं तो फादर की तरफ से डलवा दें, यदि पेंशनर है, पेंशन कम है तो भी डलवा दें कि साहब हमें भी तो सेम लिविंग स्टैंडर्ड वही चाहिए जो इसका है। भाई पत्नी भी तो यही कह के आती है, जब पत्नी कमा रही होती है तो वो ये कह के आती हैं कि साहब हमारा लिविंग स्टैंडर्ड वही होना चाहिए जो हस्बैंड का है। तो भाई माँ बाप का भी तो अधिकार है, माँ बाप का भी तो लिविंग स्टैंडर्ड वही होना चाहिए जो उनके बेटे का है। तो माँ बाप को भी अपने कोर्ट में ऐसी सिचुएशन में जब पत्नी खर्चा करे तो माँ बाप से भी अपने ऊपर स्वयं खर्चा का मुकदमा करवा लें। जब आप माँ बाप का खर्चा बंद जाएगा 4,000 5,000 रुपये महीना, तो आप कोर्ट में दिखा सकते हैं कि साहब 5,000 रुपये महीना मैं माँ बाप को दे रहा हूँ। आपने साबित कर दिया कि आप खर्चा 5,000 रुपये महीना अपने माँ बाप को दे रहे हैं। अब कोर्ट ऐसा तो इतना तो अन्याय आपके साथ नहीं करेगी कि आप 5,000 रुपये महीना माँ बाप आपको दे रहे हैं और 5,000 महीना बाइक पे बांध दे और आपकी इनकम 10,000 रुपये है केवल। तो वो 5,000 रुपये महीना जब आप बाप को या माँ को दे रहे हैं तो कोर्ट क्या करेगी? 2,000 या 3,000 रुपये पत्नी को देगी। अब अल्टीमेटली घुमा फिरा के जो माँ बाप को आप 5,000 रुपये दे रहे हैं वो हैं तो आपके ही। तो इस तरीके से कोशिश करिए कि आपके ऊपर कम से कम खर्चा बंधे। इसी तरीके की मैं आपको और जानकारी देता रहूं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल, उत्साह बढ़ता है कि हम आप तक और वीडियो अपनी पहुंचाते रहें। फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। चलते हैं, नमस्कार।